बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स टू देसी यम्स। आज मैं जो आपको डिश बनाना बता रही हूँ ये बहुत इजी है और ये इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये हम बना रहे हैं लेफ़्ट ओवर्स के साथ। पाँच दफ़ा हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम उनको कैसे असेंबल करें और एक स्टाइलिश सी डिश बना लें। आज जो रेसिपी है वो इसी तरह की है। अगर घर में अचानक मेहमान आ जाएं और हमारे पास घर में ये सामान मौजूद हो तो हम इससे एक स्टाइलिश रेसिपी बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी का नाम है स्पाइसी मिनी कोन्स। तो चले आएँ देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। देखिए, इसके लिए कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमारे पास पिज़्ज़े का जो डो होता है या जो यीस्ट का डो होता है मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, मैंने वो यूज़ किया है। ये 100 ग्राम्स डो है। कल हमने कोफ्ते बनाए थे तो 4 कोफ्ते वो हो गए। कॉर्न्स थे कुछ फ्रिज के अंदर, पिज़्ज़ा सॉस थी और ऑलिव्स के जार में से मैंने ऑलिव्स इस तरह टूथपिक पे लगा लिए हैं जो कि एज अ टॉपिंग हम कोन की यानी कोन की टॉपिंग के तौर पे यूज़ करेंगे उसको। तो चले आएँ अब इनके लिए पहले कोन्स बनाते हैं, क्योंकि कोन्स के बाज़ार से भी आपको मोल्ड्स मिल सकते हैं, मगर मेरे पास नहीं है तो मैं आपको घर में प्रिपेयर करना बताती हूँ कि वो मोल्ड किस तरह आप बना सकते हैं। मिनी कोन के मोल्ड्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लेन वाइट पेपर और एल्युमिनियम फॉइल। आपने पेपर को सबसे पहले इस तरह कोन की शेप में फोल्ड करना है और इसके एज को सिक्योर कर देना है आपने स्कॉच टेप के साथ। इसके बाद आपने एल्युमिनियम फॉइल लेनी है अपनी, और इसको इसके ऊपर रैप कर देना है ताकि आपकी कोन का शेप आ जाए। अब इसको रैप करने के बाद आपने इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। अब ये देखें, ये हमारे मिनी कोन्स जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए। अब हमने क्योंकि ये एक शेप के एक साइज़ के बनाने हैं तो हम इसको अंदर से साइज़ जो आपने रखना है उस लेंथ पे लेके जाके इसको फोल्ड कर देंगे। और अब ये देख सकते हैं आप कि हमारी चारों कोन्स जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। अब ये जो हमने 100 ग्राम्स ऑफ डो लिया था इसको लेके थोड़ा सा हम इसको फ्लावर डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर और इसका हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। आप इसको जितना थिन बेलेंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। अब ये देखिए, मैंने इसको एक ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप में काट लिया है। अब हम इसकी, क्योंकि हम 4 बना रहे हैं तो हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं। अब ये देखिए, हमने स्ट्रिप्स इसकी काट लिए हैं। अब हम एक स्ट्रिप लेते हैं और जो हमारा मोल्ड है हम उसको लेंगे। हम इसको बॉटम से शुरू करेंगे, हल्का हल्का ओवरलैप करेंगे और जब हम एज पे ले जाएंगे तो हम इसको काट देंगे हाथ की मदद से। तो ये देखें, हमारी एक कोन तैयार हो गई है। ये कोन बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसी तरह मैंने चारों कोन्स को रैप कर लिया है। अब मैं एक बेकिंग ट्रे लूँगी
اور اس کے اندر ان کو اس طرح کھڑا کر کے ہم ان کو رکھیں گے. اوون کو میں نے پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے ہائی ہیٹ پہ, اور اب ہم ان کو 5 سے 10 منٹ کے لیے ہائی اوون میں جو ہے وہ بیک کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے. اب جو ہم نے کونز بنائی تھی وہ بیک کر کے بالکل ریڈی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی لگ رہی ہیں. تو اب ہم کونز کی فلنگ تیار کرتے ہیں. جو کونز ہیں اس کے اندر ہم پہلے ڈالیں گے سوس اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے. آپ چاہیں تو اپنی پسند کی جو بھی ویجیٹیبل گھر میں ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ لیفٹ اوور ہے, تو آپ کی جو مرضی ہو آپ وہ فل کر سکتے ہیں. تو اب ہم نے اس کے اندر کارنز کی فلنگ کی, اور پھر جو ہم نے کوفتے بنائے تھے وہ ہم نے اس کے اوپر ایسے رکھا. پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑی سی سوس مزید, اور جو یہ ہم نے اولیوز کے ساتھ ایک اسٹک بنائی ہے جو کہ ہم اس کے ایز اے ٹاپنگ یوز کر رہے ہیں, وہ ہم اس کے اندر انسرٹ کر دیں گے. تو یہ دیکھیں ہماری کون بالکل اپنی ٹاپنگز کے ساتھ ریڈی ہے. اسپائسی منی کونز بن کر بالکل ریڈی ہے. کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ لیفٹ اوور سے بنی ہے. آپ ان کو اس طرح بنائیں اور اپنے گھر والوں اور گیسٹ سے خوب دعوت وصول کریں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی. ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ ویورز.